A hot and sexy story of a school girl and teacher in हिंदी। रिया 18 साल की थी, एक छोटे से स्कूल की सबसे चुलबुली और खूबसूरत छात्रा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान हर किसी को अपनी ओर खींचती थीं। गणित उसका सबसे कमज़ोर विषय था, लेकिन जब नए टीचर सूरज सर स्कूल में आए तो उसका नज़रिया बदल गया। सूरज सर जवान थे, स्मार्ट और थोड़े सख्त। उनकी गहरी आवाज़ और आत्मविश्वास भरा अंदाज क्लास को रोचक बना देता था। रिया को पहली बार लगा कि गणित भी मज़ेदार हो सकता है। एक दिन क्लास के बाद रिया ने हिम्मत जुटाई और सूरज सर के पास गई। सर, ये अलजेब्रा वाला सवाल समझ नहीं आ रहा, उसने अपनी किताब आगे करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। सूरज सर ने उसकी ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, चलो इसे धीरे धीरे समझते हैं। वो उसके पास बैठ गए। उनकी उंगलियां किताब पर चल रही थीं और रिया का ध्यान सवाल से ज़्यादा उनकी गहरी आंखों और शांत स्वभाव पर था। हवा में एक अजीब सा तनाव था जो दोनों को महसूस हो रहा था। समझ आया? सूरज सर ने पूछा। रिया ने हड़बड़ाते हुए हाँ कहा, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दिन बीतते गए। रिया अब हर दिन कोई न कोई बहाना बनाकर सूरज सर से बात करने लगी, कभी सवाल पूछने के लिए तो कभी नोट्स के बहाने। एक दिन भारी बारिश हुई। स्कूल खत्म होने के बाद रिया छाता भूल आई थी। सूरज सर ने उसे देखा और बोले, रिया, बारिश में भीग जाओगी, मैं तुम्हें कार तक छोड़ देता हूँ। रास्ते में बारिश की बूंदें रिया के चेहरे पर गिर रही थीं। सूरज सर ने अपना कोट निकाला और उसे दे दिया। कोट की गर्माहट और उनकी मौजूदगी ने रिया के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी। सर, आप बहुत अच्छे हैं, रिया ने धीरे से कहा, अपनी नज़रें झुकाते हुए। सूरज सर ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उनकी नज़रें मिलीं और समय जैसे थम सा गया। लेकिन सूरज सर ने खुद को संभाला और बोले, रिया, तुम एक होनहार छात्रा हो, अपना ध्यान पढ़ाई पर रखो। उनकी आवाज़ में सख्ती थी, लेकिन आंखों में एक नरमी भी छुपी थी। उस दिन के बाद भी रिया और सूरज सर के बीच वो अनकहा एहसास बना रहा। हर क्लास में, हर सवाल के जवाब में वो चमक और वो तनाव हमेशा महसूस होता था। लेकिन दोनों ने कभी उस रेखा को पार नहीं किया जो उनके बीच खींची गई थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जो शब्दों में नहीं, बस एहसासों में जिंदा रहा।